हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि हम किसी भी बॉडी को कितने तरीकों से चार्ज कर सकते हैं। अब एक जो मेथड है वो तो हम पहले ही से जानते हैं, कौन सा, वो है मेथड ऑफ फ्रिक्शन। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि किसी भी बॉडी को चार्ज कर कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कॉम का। ठीक है, कि कॉम मतलब कंघी। हमने जैसे कॉम को बालों के साथ रब करा था, फिर उसको हम छोटे छोटे कागज के पीस के पास लेके जाते हैं तो क्या करता है वो उसे अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने उस कॉम को हेयर के साथ रब करा था तो वो जो कॉम है वो चार्ज हो गया था और उसके पास ये एबिलिटी थी कि वो उन छोटे छोटे कागज के पीस को अट्रैक्ट कर सकता है। ओके, सो यहाँ पर एक मेथड तो हम पहले से जानते हैं कि किसी भी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, यानी किसी भी दो बॉडी को यहाँ पे मेनली हम इंसुलेटर की बात करते हैं, क्योंकि हम जो चार्जिंग में फ्रिक्शन है वो हम मेनली इंसुलेटर्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और इंसुलेटर्स को जब हम रब करते हैं तो किसी एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी पर शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों बॉडीज चार्ज होती है। एक होती है पॉजिटिवली चार्ज और एक होती है नेगेटिवली चार्ज। ओके, सो ये मेथड तो बहुत ही कॉमन है, हमने कई बार देखा है। हम इसके अलावा दो और मेथड पढ़ने वाले हैं जिसकी हेल्प से हम बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन सभी को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, चार्ज किसी भी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो एक इलेक्ट्रिकल फोर्स क्रिएट करता है अपने चारों तरफ, और उस इलेक्ट्रिकल फोर्स से वो क्या कर सकता है, वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर सकता है। अब किसी भी बॉडी को चार्ज करने के जो मेथड है उनमें से सबसे पहला वाला जो मेथड है वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मेनली जो हम ये यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं किसके लिए? इंसुलेटर्स के लिए। अब इसमें हमने यहाँ पर कोई भी दो बॉडी को कंसिडर कर रखा है, जिसमें पहला हमारे पास बॉडी जिसका हमने नाम रखा है ए, और दूसरी हमारे पास बॉडी है जिसको हमने रखा है बी। इनिशियली ये दोनों क्या है? इनिशियली ये दोनों न्यूट्रल है। न्यूट्रल कहने का क्या मतलब होता है कि इसमें नेट चार्ज क्या है? जीरो। इसमें भी नेट चार्ज क्या है? यहाँ पर जीरो। यहाँ पर हम ये वर्ड यूज नहीं करते कि इस पर चार्ज जीरो है, हम इस पर क्या बोलते हैं? नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज जीरो कहने का मतलब इसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज या एक्स्ट्रा पॉजिटिव या एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, यानी जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है वो दोनों बॉडीज पर इक्वल क्वांटिटी में है, जिसकी वजह से ये क्या है? ये न्यूट्रल है। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, इन दोनों बॉडीज को आपस में रब करते हैं, इन दोनों बॉडीज को आपस में रब करने से क्या होगा कि किसी एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मान लिया कि जो हमारे पास बॉडी ए है उस बॉडी ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा और इलेक्ट्रॉन्स इसको कुछ दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को दे देगी वो खुद कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगी यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगी वो कैसी हो जाएगी? खुद नेगेटिवली चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है वो खुद हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफर होता है जब भी हम किसी दो बॉडी को रब करते हैं आपस में? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम किसी भी दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है। क्यों? प्रोटॉन का क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो न्यूक्लियस होते हैं उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम खासकर किसकी बात करें? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। और उनको बस थोड़ी सी एनर्जी अगर हम देते हैं तो वो क्या करते हैं? वो दूसरी बॉडी के ऊपर जा सकते हैं। और फ्रिक्शन जब हम लगाते हैं, फ्रिक्शन जब हम करते हैं तो उस दौरान इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी सफिशिएंट होती है कि वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर सकती है। ओके, तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम बॉडी को रब करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं कि प्रोटॉन ट्रांसफर होता है कि न्यूट्रॉन ट्रांसफर होते हैं? तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। अब क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन्स किस बॉडी से किस पे ट्रांसफर होंगे? तो जिस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स बहुत लूज बाउंड होते हैं, मतलब जैसे कि हमने कहा कि बॉडी ए ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा, तो बॉडी ए के जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स थे वो बहुत ही लूजली बाउंड थे, है ना, इतने ज्यादा टाइट बाउंड नहीं थे कि वो छोड़ के, मतलब यहाँ पे बहुत लूज बाउंड होने की वजह से वो इतने कैपेबल थे कि एक बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी पर जा सकते थे। तो इसमें ए और बी बॉडी में से किसके इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड है? तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? ए बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूजली बाउंड है, इसीलिए वो ए बॉडी से बी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो गए। ओके,
अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या, जैसे कि एक कॉमन एग्जाम्पल तो हम जानते ही हैं, जैसे कि हेयर और कॉम का, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम कॉम को हेयर के साथ रब करते हैं तो दोनों बॉडी क्या होते हैं, यहाँ पर चार्ज हो जाते हैं, एक अगर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी तो एक नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास अदर एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ग्लास रॉड होता है, उसको हम सिल्क के कपड़े के साथ, सिल्क क्लोथ के साथ रब करते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है, कोई एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज और कोई दूसरी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि मतलब कौन सी बॉडी कैसी चार्ज होगी, तो इसको हमने ना जो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सीरीज है, ठीक है, जिससे हम बेसिकली क्या करते हैं, एक डिफाइन कर देते हैं कि हाँ भाई इस बॉडी के ऊपर जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो वो जो सीरीज है उस सीरीज से ही हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर अब डिफाइन कर दिया कि इस बॉडी के ऊपर ये चार्ज है, इस बॉडी के ऊपर ये चार्ज है। तो यहाँ पर हम उस सीरीज को भी देख सकते हैं, हालांकि वो हमारे सिलेबस में मतलब नहीं है पूछा जाता, फिर भी हमें बस थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए उसका, ओके। अब हम आते हैं दूसरा जो हमारे पास एक मेथड है जिससे हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं किसके लिए, कंडक्टर्स के। पहले किसके लिए यूज कर रहे थे हम, इंसुलेटर्स के लिए, ठीक है। यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन किसके लिए था, इंसुलेटर्स के लिए। अब दूसरा जो हमारे पास मेथड आता है वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन, जो कि हम यूज करते हैं कंडक्टर्स के लिए, ठीक है। मेटल्स वगैरह जो होते हैं, मेटालिक बॉडी जो होती है उनके लिए हम यूज करते हैं। तो अब हम दूसरे मेथड को यहाँ पर समझते हैं। अब ये जैसे कि नाम से मालूम चला, चार्जिंग बाय जो कंडक्शन है, इसमें देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास इसको हम बोल देते हैं, ये हमारे पास बॉडी ए है और ये हमारे पास बॉडी बी है, ओके। अब इनिशियली जो ये हमारे पास बॉडी है, मान लिया कि ये हमारे पास इनिशियली जो हमारे पास कंडक्टर है, इसको हमने क्या कर रखा है, एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख रखा है। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि अगर मान लो बाद में अगर ये चार्ज हो भी जाता है तो कहीं ना कहीं ये चार्ज को अर्थ में ना ट्रांसफर कर दे, इसीलिए हमने इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। इंसुलेटिंग स्टैंड मतलब एक प्लास्टिक का या रबड़ का कोई स्टैंड होगा, उसके ऊपर हमने इस मेटालिक स्फीयर को या मेटालिक बॉल को रखा हुआ है। दूसरी जो हमारे पास बॉडी है बी, उसको हम पहले ही से हमने कहीं से चार्ज कर रखा है, यानी उसके ऊपर पहले से पॉजिटिव चार्ज है। और अब हम अगर इस चार्ज बॉडी को इसके कांटेक्ट में अगर लेके आते हैं, ध्यान देना जरा यहाँ पर, अगर हम इस चार्ज बॉडी को इसके कांटेक्ट में यानी इसको इसके साथ टच कराते हैं तो क्या होगा, इसके कुछ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इस स्फीयर का और इस स्फीयर का साइज यानी रेडियस सेम है, तो जितना चार्ज, मान लिया जैसे कि इसके ऊपर कितना था, 100 कूलम चार्ज है, तो जैसे ही इस बॉडी को इस बॉडी के साथ टच करेंगे, कांटेक्ट में लाएंगे, तो यहाँ पर दोनों के ऊपर इक्वल अमाउंट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियली हमने क्या कहा था कि इसके ऊपर 100 कूलम चार्ज था, जैसे हम इस बॉडी को इस ए बॉडी के साथ, जो कि स्टार्टिंग में कैसा था, इनिशियली कैसा था, ये न्यूट्रल था, तो इसके कांटेक्ट में लेके आते हैं, यानी इसको इसके साथ टच करते हैं, तो दोनों बॉडी के ऊपर इक्वल अमाउंट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे ही इसको इसके साथ टच करते हैं, कांटेक्ट मिलाते हैं, तो टच करने के बाद अगर हमने अलग करा तो दोनों बॉडी के ऊपर चार्ज कितना आएगा, तो आंसर है इक्वल अमाउंट में आएगा। यानी अगर इस पे 50 कूलम चार्ज है तो इस पे भी कितना आ जाएगा, 50 कूलम का चार्ज आ जाएगा। तो सिंपली कंडक्शन वाला मेथड क्या है कि इसमें इनिशियली हमारे पास कोई पहले से ही चार्ज बॉडी होती है, उसको हम एक अनचार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में लेके आते हैं, और जो चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, वो दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो क्या है कि इसमें सेम नेचर से ही दूसरी बॉडी को चार्ज किया जाता है। यानी अगर एक बॉडी पहले से पॉजिटिवली चार्ज है तो वो दूसरी बॉडी को भी पॉजिटिवली चार्ज कर देगी। अगर मैं कहता कि ये इनिशियली कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है, तो जैसे ही इसको इसके साथ कांटेक्ट में लेके आएंगे तो ये भी इस बॉडी को कैसा करेगा, नेगेटिवली चार्ज करेगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो पहला वाला मेथड था उसमें अपोजिट चार्ज आ रहे थे, यानी किसी एक बॉडी के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आया है तो ये श्योर है कि दूसरी बॉडी के ऊपर कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी एक अपोजिट चार्ज आएगा। लेकिन जो कंडक्शन वाला मेथड है, इसमें क्या होता है, कोई एक बॉडी जिस नेचर से चार्ज होगी वो दूसरी बॉडी को भी कैसे करेगी, उसी नेचर से चार्ज करेगी, ओके। तो यहाँ पर इस मेथड में हमने चार्जिंग बाय कंडक्शन देखा। अब हमारे पास एक तीसरा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ टच ही नहीं करते,
हमने पीछे जो दो मेथड थे उनमें क्या पढ़ा कि फ्रिक्शन के लिए में दो बॉडी का कांटेक्ट होना जरूरी है, दूसरा कंडक्शन में भी क्या है, दो बॉडी का कांटेक्ट में होना जरूरी है। लेकिन जो चार्जिंग बाय इंडक्शन है उसमें हम बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाए बगैर यानी टच करे बगैर ही हम चार्ज कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको अब समझते हैं क्या है ये। अब ये जो चार्जिंग बाय इंडक्शन है ये हम मेनली जो देखते हैं वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर, हालांकि दोनों के लिए होता है, बट मेनली हम कंडक्टर्स के लिए देखते हैं। ओके, अब यहाँ पर इस मेथड में हम करते क्या है, तो ध्यान से इसे जरा समझते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमारे पास यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं डायग्राम से। इनिशियली माना हमारे पास क्या है कि ये एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, ये हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है और इसको हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। ये हमने माना ये बॉडी हमारे पास ए है। इनिशियली कैसी, न्यूट्रल। न्यूट्रल कहने का मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, यानी नेट चार्जेस पे क्या है, जीरो। अब हम क्या करते हैं, एक जो हमारे पास चार्ज रॉड है, मान लिया ये हमारे पास क्या है, एक चार्ज रॉड है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो हम मान लेते हैं कैसा है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो ये हमने एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इसके पास मतलब लेकर के आए, इसके साथ टच नहीं करा रहे, बस इसके पास लेके आ रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि क्योंकि मैंने कहा इनिशियली ये कैसा था, न्यूट्रल था। अगर ये न्यूट्रल था तो होगा क्या, यहाँ पर इस बॉडी के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज हैं वो किधर जाएंगे, जो नेगेटिव चार्ज हैं वो जाएंगे इधर, यानी वो क्या होंगे, वो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होंगे। वहीं पर ही जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो क्या होंगे, जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो दूसरी साइड में सॉरी, जो दूसरी साइड में वो रिपेल होंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज जो है वो एक तरफ इकट्ठा हो जाएंगे। तो हमने क्या करा, हमने देखा कि यहाँ पर सेपरेशन हो जाता है, नेगेटिव चार्ज अलग हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाते हैं उसी बॉडी के ऊपर। अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर अर्थिंग प्रोवाइड करा देते हैं। अर्थिंग मतलब यहाँ से हमने क्या करा, अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग करने का मतलब यहाँ से हमने वायर लिया और उसको ग्राउंड कर दिया। इससे होगा क्या कि जो ये पॉजिटिव चार्ज इन पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा था, तो इन पॉजिटिव चार्जेस को एक रास्ता मिल जाएगा यहाँ से दूर जाने का, यानी क्योंकि वो रिपल्शन के कारण एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इससे दूर जाना चाहते हैं। तो ये क्या करेंगे, सारे के सारे जो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हैं वो सभी के सभी क्या हुए, ग्राउंड में चले जाते हैं। और अगर ये ग्राउंड में चले जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे कौन से चार्ज, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेंगे इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। क्योंकि ग्राउंड करा हमने जैसे ही, तो क्या हुआ, इसके ऊपर नेगेटिव। अब हम क्या करते हैं, इस अर्थिंग को भी हटा लेते हैं। जैसे ही हम इस अर्थिंग को हटाते हैं तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर इस अर्थिंग को मैं हटा लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ से ये अभी हट नहीं रहा, तो इसको ऐसा वो कर देता हूँ मैं, कोई सा प्रॉब्लम आ रही होगी इस वजह से। तो यहाँ पर जैसे ही हमने क्या करा, इस साइड से इसको हटाया, तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, अब इसके ऊपर हमने क्या करा, अब इसको भी हटा दिया। जैसे हम इसको भी हटा लेते हैं, यहाँ से भी इसको हटा दिया हमने, अर्थिंग को भी हमने हटा दिया, तो ये नेगेटिवली चार्ज क्या होंगे, ये नेगेटिव चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इस बॉडी के ऊपर। तो हमने क्या देखा कि हमने इस बॉडी को चार्ज कर दिया, नेगेटिवली चार्ज है ना, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट ऑफ चार्ज बॉडी। हमने किसी भी चार्ज बॉडी को बगैर कॉन्टैक्ट में लाए इसके, मतलब टच करे, इसको हमने चार्ज कर दिया। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर इस बॉडी को मुझे पॉजिटिवली चार्ज करना होता तो मैं यहाँ पर किस रॉड को इसके पास लेके आता, पॉजिटिवली चार्ज रॉड को या नेगेटिवली चार्ज रॉड को। तो आंसर है हम नेगेटिवली चार्ज रॉड को इसके पास लेकर के आते, टच नहीं करते बट इसके पास लेके आते। जिससे क्या होता, यहाँ नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज को अट्रैक्ट करते, या नेगेटिव वाले इधर रिपेल होते, फिर अर्थिंग करते तो नेगेटिवली क्या आते, ग्राउंड में चले आते, फिर इसको हटा देते, तो ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता। तो ये जो हमारे पास मेथड होता है, इसमें हम किसी भी चार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाए बगैर ही, मतलब टच करे बगैर ही हम दूसरी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तो होप ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हैं, पोलैरिटी ऑफ चार्जेस हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर अगली क्लास में देखने वाले हैं। सो अगर कोई आपको डाउट है या इसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो वो आप
कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।